डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन युवराज छत्रपति संभाजी राजे, इनके ओर से भी सब डेलीगेट्स और आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ये काम है, ये आपको हमें आपके सामने रखने का यहाँ पे मौका दिया गया है। रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी 2018 में 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। स्पेशली दुर्गराज रायगढ़ जो स्वराज्य की ये राजधानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, इस राजधानी के कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोलेबोरेशन किया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो पेरीफेरल एरिया, यानी जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पे काम करेगी, और जो कोर एरिया है, बाले किला है, बाजारपेट है, जगदीश्वर टेम्पल है, वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कंजर्वेशन रिस्टोरेशन के प्रपोजल्स और काम करेगा। और इसी तहत यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि एक विजन होना चाहिए रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और वो विजन तय किया गया था रीडिस्कवरी ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यानी स्वराज्य की राजधानी का पुनर्शोध करना जरूरी है। और इस हिसाब से 2018 में सबसे रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब पहले काम शुरू किया तो रायगढ़ फोर्ट पे 84 वाटर बॉडीज है, और ये 84 वाटर बॉडीज पेरिफेरल एरिया में उस लेड की गई है या प्लान की गई थी। तो ये जो रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 84 वाटर बॉडीज का डीसिल्टिंग का प्रोग्राम हाथ में लिया, क्योंकि रायगढ़ फोर्ट पे काम करना हो तो हमें सबसे पहले पानी की जरूरत होगी। और इसके लिए हमने रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 84 वाटर बॉडीज में से 24 वाटर बॉडीज का डीसिल्टिंग प्रोग्राम हाथ में लिया, डीसिल्ट किया, और नेक्स्ट मॉनसून में हमें वहां पे क्लियर एंड क्रिस्टल वाटर अवेलेबल हो पाया, जिसकी वजह से रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नेक्स्ट वर्क है वो करना काफी आसान हुआ था। उसी वक्त और एक चीज सामने आई कि जो भी काम फोर्ट पे करना है उसके लिए उसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, और साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करना होगा तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें फोर्ट का एक पूरा एरियल मैपिंग करना जरूरी है। और रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये काम जो है, ये MRSAT नागपुर, महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर नागपुर, इसको ये काम दिया गया, जिन्होंने 51 थीमेटिक्स मैप्स, कॉन्टूर सर्वे, थर्मल मैपिंग और एरियल सर्वे डिटेल, उसी टेक्नोलॉजी के सहायता से हमें ये पूरा एरियल मैपिंग हमने MRSAT की तरफ उसकी जिम्मेदारी दी, और उन्होंने ये पूरी मैपिंग खत्म करके दी, जिससे हमें अभी फोर्ट का 5 सेंटीमीटर कॉन्टूर तक डिटेल हमें अभी अवेलेबल है। और जो भी मॉन्यूमेंट्स जो मैन्युअली हमें मेजर करने पड़ते थे साइट्स पे, या जिसके साथ हमें मैन्युअली डायमेंशंस, मैन्युअली हमें सारा उसका सेक्शन एलिवेशंस बनाते समय काफी दिक्कतें आती थी, क्योंकि कॉन्टूर काफी स्ट्रेटेजिकल और काफी रिस्की एरियाज में भी प्लेसमेंट थे, क्योंकि पेरीफेरल एरिया में रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रहा था। तो पेरीफेरल एरिया में जब काम शुरू किया तब एक सबसे पहला प्रावधान रखा गया था कि रायगढ़ फोर्ट पे आने के लिए दो अप्रोचेस है, एक है चित्त दरवाजा टू महादरवाजा, महादरवाजा टू शिरकाई टेम्पल, और दूसरा अप्रोच है वो है हिरकनीवाड़ी लोअर स्टेशन रोपवे से अपर स्टेशन रोपवे, यानी रोपवे से एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन होता था वो है क्लाइंबिंग रूट, सीढ़ियों से लोग ऊपर आते थे। तो चित्त दरवाजा टू महादरवाजा ये जो लेंथ है ये लगभग 1.8 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। तो रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सबसे पहले रीलेइंग ऑफ एग्जिस्टिंग पेडेस्ट्रियन पाथवे इसका काम शुरू किया, जिसकी शुरुआत होती थी चित्त दरवाजा से वारसूरे खिंड, वारसूरे खिंड से महादरवाजा। तो जब ये काम लिया गया तब जो एग्जिस्टिंग स्टेप्स थी उसको डॉक्यूमेंट किया गया, उसकी इन्वेंटरीज बनाई गई, और जहां पे हमें RCC लेड स्टेयरकेस जहां थी उसको हमने डिसमेंटल किया, और स्टोन में, और जो DPR अप्रूव किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहां पे बताया गया था कि आपको जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हो, कंजर्वेशन वर्क हो, वो आपको ट्रेडिशनल मटेरियल में ही करने हैं। तो पूरा ये क्लाइंबिंग रूट का जो काम है टाइगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एज अ बिल्डिंग मटेरियल स्टोन, लाइम, सुर्खी, उसके बाद सैंड और बेलगिरी, उसके बाद जो आपका है गुड़, उसके बाद उड़ीद दाल, इसका प्रपोर्शन और उसके डिजायर जो प्रपोर्शन है उसको तय करते हुए ये पूरा पाथवे का काम किया गया। यहाँ पे और एक सोचा गया था रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि जो भी आपके
पेडेस्ट्रियन पाथवे के स्टेप्स है उसका यूनिफॉर्म राइजर होना जरूरी। तो 6 इंचेस राइजर जो है वो 6 इंचेस राइजर देने का कोशिश पूरे पाथवे में हुई है। और ये पूरा स्ट्रेच जो है, ये 1.8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमने कंप्लीट किया 2019 90 20 तक। और इसी वक्त हमें और एक पता चला कि जो हिस्टोरिक पाथवे है, जो हिस्टोरिक रूट है, वो भी वहां पे हमें दिख रहा है, जिसका एविडेंस है वो है नाने दरवाजा टू मदार मोर्चा। और ये नाने दरवाजा पाथवे जो है ये काफी अनएड्रेस्ड पाथवे था, बट ये कहीं पे हमें दिख रहा था कि इसकी जो रिमेन्स है वो अवेलेबल है। तो हमने इसको भी रीले करने की काम शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले चित्त दरवाजा से वासुरे खिंड, वासुरे खिंड से महादरवाजा, और दूसरा अप्रोच जो था वो था नाने दरवाजा टू मदार मोर्चा। तो ये जो क्लाइंबिंग रूट है, ये दोनों क्लाइंबिंग रूट का काम रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्टार्ट किया। यहाँ पे जहां जरूरी है वहां पे रेलिंग्स प्रोवाइड करना, जहां पे जरूरी है वहां पे प्रोटेक्शन वॉल देना। प्रोटेक्शन वॉल के लिए भी हमने जहां पे सीआर स्टोन यूज किए हैं वो भी लाइम और ट्रेडिशनल मटेरियल में ही उसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। और जहां पे जो फ्लैट वेज है, हम बोल सकते हैं कि फ्लैट टेरेन है, वहां पे हमने न्यू स्टेप्स इन्वेंट नहीं किए या न्यू स्टेप वहां पे प्रपोज नहीं किए, हमने वैसे ही उसको रखा है विद द हेल्प ऑफ रेलिंग्स। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा जो पेडेस्ट्रियन पाथ है, यहाँ पे स्टेप्स, प्रोटेक्शन वॉल और रेलिंग, ये तीनों कंपोनेंट हमने कैरिड आउट किए हैं। और ये पूरा काम खत्म हुआ काफी ज्यादा। जब ये 1.8 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे काफी वाटरवेज है, वहां पे काफी 2 से 3 मेजर वाटर फाउंटेन के जो है, वाटरफॉल जहाँ पे गिरते हैं, वो भी एरियाज को टैकल करना जरूरी था। और उसको पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये पूरा पाथवे जो है ये डिजाइन किया गया। यहाँ पे कहीं पे भी जो रेलिंग्स है, जो स्टोन्स है, उसका पैटर्न भी उसी तरीके से रखा है जो फोर्ट के लिए नेसेसरी था और जो अप्रोच हमें दिख रहा था। तो जहाँ पे भी अलग अलग टेरेन से अलग अलग जो हमारे पॉज पॉइंट्स है, वहां पे स्टेप्स, प्रोटेक्शन वॉल और रेलिंग का काम पूरा किया गया है। जो सेकंड पाथवे की हमने जो बात की, जो हिस्टोरिक अप्रोच बोला जाता है, वो है नाने दरवाजा टू मदार मोर्चा। तो ये भी काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो इस यहाँ पे हमें एक दिखाई दिया कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फ्लैट टेरेन है, तो यहाँ पे मिनिमम स्टेप्स और मैक्सिमम लैंडिंग हमने प्रोवाइड की है, जिससे आपको उतरने में और चढ़ने में आसानी हो। और सारे एज ग्रुप का सोचते हुए हमने यूनिफॉर्म 6 इंच राइजर रखते हुए इस पाथवे का काम भी कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने जो वाटरवेज है, जो वाटर गटर्स है, उसका भी प्रोविजन किया है बिटवीन द पाथवे। जो क्रॉस ड्रेन है उसका भी प्रोविजन रखा है। और इस तरीके से ये दोनों पाथवे का काम कंप्लीट किया है। उसके बाद में पेरीफेरल एरियाज में जो कॉन्जर्वेशन प्रपोजल्स थे, उसमें सबसे पहला प्रपोजल था वो खूब लड़ा बुरुज। जो फर्स्ट बैशन जो है, जो क्लाइंबिंग रूट से आते चित्त दरवाजा से ऊपर जो पहला बैशन दिखाई देता है, दैट इज खूब लड़ा बुरुज। और खूब लड़ा बुरुज का जब हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया तो पता चला कि इसमें काफी ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो हुआ है कि जो उसके वाटरवेज है, जो उसके स्पाउट्स है, वाटर स्पाउट्स, वो पैक हो गए डिब्रीज के कारण। और दूसरा जो टॉप लेयर है बैस्टियन के वॉल का, तो वो टॉप लेयर रीसेट करना जरूरी है। बल्ज काफी जगह पे दिखाई दिया। और जो गन पॉइंट्स है, वो गन पॉइंट्स भी कहीं जगह पे रिवाइव करना जरूरी था। तो सबसे पहले तो वेजिटेशन क्लियरेंस करना बहुत जरूरी था। तो विद द हेल्प ऑफ हर्बिसाइड्स, रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो बैशन है, फर्स्ट बैशन खूब लड़ा बुरुज, इसका वेजिटेशन क्लियरेंस किया। वेजिटेशन क्लियरेंस करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसकी जो पैशन की जो वॉल है, उस वॉल का नेचर समझने के बाद, जहां पे हमें दिख रहा है कि इनर वीनियर, आउटर वीनियर और बीच में कोर है, तो इस तरीका से जो भी स्टोन का रीसेटिंग करना था वो रीसेटिंग करते हुए इस बैशन का काम अभी ऑनगोइंग है। और दूसरा कि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी वजह से उसका जो अप्रोच है वो काफी डिफिकल्ट था, तो उसको भी क्लियर करना जरूरी था। तो इस तरीके से क्लाइंबिंग रूट का काम और दूसरा जो फर्स्ट बैशन है खूब लड़ा बुरुज, इसका कॉन्जर्वेशन का काम रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पूरा किया गया। तो डेब्रीज जो थी वो डेब्रीज निकालने का काम शुरू हुआ। जो टॉप कोर्स है, जो कोपिंग स्टोन है अपर बैशन का, वो वहां पे भी काफी रीसेटिंग का गुंजाइश थी। और उसी तरह से जब हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन किया तब पता चला कि इसमें कॉलम सॉकेट्स दिए गए हैं। जो वॉल है वहां पे कॉलम सॉकेट के एविडेंसेस है। तो कॉलम सॉकेट के एविडेंसेस से इसका
मतलब भी यही है कि यहाँ पे रूफ हुआ करता होगा। रूफ का एविडेंस कॉलम्स के सॉकेट से पता चल रहा है, तो कॉलम सॉकेट और कॉलम सॉकेट के रेफरेंस से वहां हमें फ्लोर लेवल आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हमने उसी तरीके से इसका पूरा कंजर्वेशन जो कंपोनेंट है उस तरीके से रखे, और ये पूरा का पूरा कंजर्वेशन का काम अभी ऑनगोइंग स्टेज पे है। सेकंड था पेरीफेरल एरिया में सेकंड मॉन्यूमेंट जो आरडीए को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूव किया गया था, दैट इज नाने दरवाजा। तो नाने दरवाजा जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, फिर वो हेनरी ऑक्जेंडर डायरी हो और बाकी जो उस सेम पीरियड के रिकॉर्ड्स है, उसमें पता चलता है कि नाने दरवाजा ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से जो किंग है, वो किंग रूटीनली और डेली वो दरवाजा यूज करते थे। तो ये जो नाने दरवाजा है, ये नाने दरवाजा जब हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टार्ट किया, तब पता चला कि ये जो स्पेसिफिक गेटवे है, ये स्पेसिफिक गेटवे किंग्स अप्रोच। तो इस तरीके से हमने जब इसका डॉक्यूमेंटेशन किया तो पता चला ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, और ये हिल साइड के अंदर प्लान किया गया हुआ द बैशन विथ 2 सेल्स, ऐसे ये गेटवे था। तो जब इसको हमने डिटेल डॉक्यूमेंट किया, आरडीए के जो एक्सपर्ट्स है राय, फिर बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनके जो इनपुट्स हमें मिले, तब पता चला कि इस गेटवे पे कभी अटैक तो हुआ नहीं था। तो अटैक नहीं हुआ है तो इसका जो ये डैमेज है ये इतना क्यों हुआ है। हमने जब उसका ये किया तो पता चला कि जो सेकंड सेल है, जो राइट हैंड साइड में जो सेल है, वो कंप्लीटली डैमेज था। बाद में जो सेंट्रल एरिया है वो काफी डैमेज हुआ था। तो ये किसकी वजह से हुआ होगा, तब पता चला कि ये जो स्पेसिफिक गेटवे है, ये हिल साइड में होने के कारण जो भी रायगढ़ पे रेनफॉल का ये है, जो भी एवरेज रेनफॉल है वो काफी ज्यादा है। और कभी जो हम बोल सकते हैं कि लास्ट 350 साल के बीच में कभी तो बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ होगा, और ये जो लैंडस्लाइड है ये नाने दरवाजा पे आके हिट हुआ है। और जब हमने इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पता चला कि नाने दरवाजा के लिए स्पेसिफिक जो रेन वाटर गटर्स सिस्टम्स है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। और जब रेन वाटर गटर्स नहीं है तो पूरा का पूरा बारिश का पानी जो है वो नाने दरवाजा पे आके हिट हो रहा था, और इसकी वजह से ये डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा पैमाने पे था। तब जाके हमने जिसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि नाने दरवाजा के जो ब्रोकन सेल्स है उसमें से एक सेल और बाकी जो ब्रोकन एरियाज है उसके कुछ लूज आर्किटेक्चरल मेंबर हमें नीचे वैली में मिलना शुरू हुए। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो हमें उस लूज आर्किटेक्चरल मेंबर जो थे उसमें कुछ स्टोन ये ब्रैकेट स्टोन मिले, कुछ स्टोन मैसनरी स्टोन मिले, कुछ स्टोन ये आर्च स्टोन थे। तो जब हमने उसको रिवाइव करना शुरू किया तो ये नियर अबाउट 360 स्टोन हमें लूज आर्किटेक्चरल मेंबर जो है वो हमने रिवाइव किए फ्रॉम वैली साइड। और जब हमने उस सारे स्टोन्स का कलेक्शन स्टार्ट किया तो सारे स्टोन को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया, और डॉक्यूमेंटेशन के वक्त पता चला कि वो स्टोन ही बता रहे हैं कि हमारी जो ओरिजिनल जो लोकेशन है या ओरिजिनल जो हमें रखा गया वो कहाँ पे रखा गया होगा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरे ये 380 स्टोन जो भी है, 315 जो आर्किटेक्चरल लूज मेंबर है और अदर मेसनरी स्टोन है, तो इसको कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हमें कैटेगराइजेशन करना पड़ा, जिसमें मेसनरी स्टोन, ब्रैकेट स्टोन, वॉल स्टोन, बाद में आर्च स्टोन, इस तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन हमने स्टार्ट किया। और तभी जाके हमें पता चला कि जो भी नाने दरवाजा के जो आप यहाँ पे ब्राउन या इसमें दिख रहे हो कि जो ये दोनों ऑरेंज एरियाज है यहाँ पे ज्यादा डैमेज हुआ है। तो ये ब्रोकन सीलिंग जो है, ब्रोकन आर्चेस जो है, उसको हमें कंप्लीट करना होगा। हम बोल सकते हैं कि हमें रीबिल्ड करना होगा। तो हमें ये लूज आर्किटेक्चरल मेंबर के हेल्प से हम पूरा का पूरा इसको रीबिल्ड कर सकते थे। और इसी तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। अभी हम आप जो ड्राइंग देख रहे हो ये गार्ड रूम का ड्राइंग है, जिसमें आप देख रहे हो कि गार्ड रूम जो बी है, ए जो गार्ड रूम है, फर्स्ट जो गार्ड रूम है वो काफी इंटैक्ट है, बट जो सेकंड गार्ड रूम है बी, उसका सीलिंग और उसका फ्रंट और बैक आर्च दोनों डैमेज थे। तो हमने जब उसका डॉक्यूमेंटेशन किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टोन A1 A2 A3 A4 दैट इज आर्च स्टोन। तो ये कंप्लीटली हमें मिले और हमें उसकी जगह और उसका प्लेसमेंट जो है वो
हमें क्लियरली समझ रहा है। आप उसके ऊपर जो देख रहे हो वो सीलिंग स्टोन है, और सीलिंग स्टोन के बाद में उन्होंने थ्रू स्टोन रखे, उन्होंने कैपस्टोन रखे, तो कैपस्टोन का भी हमें एविडेंस मिला, हमें उसके भी डिमेंशंस और उसका भी डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से वो भी आइडेंटिफाई कर पाए, और हमने ये पूरा का पूरा गार्ड रूम का जो आर्च और सीलिंग का जो रिस्टोरेशन प्लान हमने बनाया, तब आपको पता चला। ये ऊपर आप देख रहे हो तो गार्ड रूम ए जो है, जो आपके राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो गार्ड रूम ए का सीलिंग इंटैक्ट है, और उसके ब्रैकेट स्टोन जो है, डॉटेड व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, तो ये पूरी की पूरी उसकी सीलिंग स्टोन की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने जब हमारे लूज आर्किटेक्चरल मेंबर जो हमें मिले, उसका जब सीलिंग स्टोन का अरेंजमेंट किया, उसका फर्मा जो बनाया ऑन साइट, हमने उसका जो ऑन डायमेंशंस उसका जो हमने ड्राइंग बनाया, तब हमने उसको अरेंज करना शुरू किया। तो अरेंज करने के बाद हमें पता चला कि ये पूरी की पूरी गार्ड रूम बी की सीलिंग कंप्लीट हो रही है। हमें सारे के सारे स्टोन मिल गए, हमें सिर्फ उसको विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन हमें उसको प्लेस करना है, उसकी लेवल्स आइडेंटिफाई करनी है। जब हम ये रिस्टोरेशन का काम कर रहे थे नाने दरवाजा पे, तो हमें मोटर लग रहा था, और मोटर जब हमें लग रहा था, तब हमें पता चला कि नाने दरवाजा के नीचे जो लाइम ग्राइंडिंग का जो स्टोन है, वो भी वहां पे अवेलेबल है। जो उसका जो पैटर्न है, उससे लग रहा है कि वो शिवाजी महाराज या उसी दरमियान का, उस पीरियड का हो सकता है। तो हमने उसको लाइम ग्राइंडिंग जो हमारी मिल है, उसको भी रिवाइव किया, और हमने जो नाने दरवाजा पे हम जो लाइम यूज कर रहे हैं, वो हमने इस लाइम ग्राइंडिंग मिल में ही तैयार किया। और जो ट्रेडिशनल मिल है, उस ट्रेडिशनल मिल से ही हम ये लाइम ग्राइंडिंग करके लाइम यूज कर रहे हैं फॉर नाने दरवाजा रिस्टोरेशन एंड कॉन्जर्वेशन। हमें नाने दरवाजा रिस्टोरेशन कॉन्जर्वेशन करते समय काफी एविडेंस भी मिले। जो एविडेंस का डिटेल स्टडी कर रहे हैं, दिखाई दिया कि वहां पे डॉवेल्स एंड पिनिंग के कुछ एविडेंसेस है, जहां पे आप देख रहे हो कि इस आर्च में सारी जगह पे आपको डॉवेल्स और पिनिंग के एविडेंसेस है। तो हमने जब उसको डिटेल डॉक्यूमेंट किया, तब हमें पता चला कि नाने दरवाजा में जब हम डेब्रीज निकाल रहे थे, उस डेब्री में हमें लीड, जो शीशा बोलते हैं, तो लीड का भी हमें एविडेंसेस वहां जगह पे ही मिला। तो इससे हमने लगाया कि लीड एज अ बाइंडिंग मटेरियल फॉर दिस डॉवेल्स एंड ऑल, ये जो यूज होता था, तो ये हमने इस तरीके से किया। और अभी जो रिस्टोरेशन चल रहा है, उसमें हमने डॉवेल्स यूज की है। पिनिंग के कुछ एविडेंसेस हमें नाने दरवाजा में मिले, तो हम पिनिंग भी कर रहे हैं स्टोन को। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रिस्टोरेशन का काम है नाने दरवाजा का, ये पूरे का पूरा हो रहा है। हमने जब देखा, तब जो बैशन हुआ करता था नाने दरवाजे का, फर्स्ट बैशन जो है, वो पूरा का पूरा जो है फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ बैशन, ये पूरी डिसलॉज थी। तो हमने उस पूरे जो 2 कोर्स है, उसको रीसेट किया, और रीसेट करने के बाद जो फ्लोर है बैशन का, वो बैशन का फ्लोर वाटर टाइट करना जरूरी था, क्योंकि जब ये काम स्टार्ट हुआ था, तब हमने देखा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा वेजिटेशन है, और इस वेजिटेशन को रोकना होगा। तो जो ये फ्लोर है बैशन का, उसको वाटर टाइट करना जरूरी है, और विद द हेल्प ऑफ लाइम कंक्रीट हमने वो वाटर टाइट किया। और यहाँ पे डिफरेंस ये पता चला कि अगली ही बारिश में, जब पूरा का पूरा बैशन का काम हमने खत्म किया, तब हमें दिखाई दिया कि कोई भी वेजिटेशन ग्रोथ जो है, वो नाने दरवाजा बैशन पे नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से ये बैशन का कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन हुआ। उसके बाद जो ब्रोकन सेल्स है, उस ब्रोकन सेल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। बट मैंने पहले ही बताया वैसे कि इस डोरवेज पे जो ये लैंडस्लाइड हुआ है, या जो रेन वाटर, गशिंग रेन वाटर जो आता है इस गेटवे पे, उसको रोकना होगा, तो प्रॉपरली स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की होना जरूरी है। तो उसी वक्त हमने और इन्वेस्टिगेशन जब किया, तब नाने दरवाजा की अपर लेवल पे हमें रेन वाटर गटर्स के एविडेंसेस मिले। और वो रेन वाटर गटर जो है, वो वेल डिजाइन एंड वेल प्लान, ऐसी ये रेन वाटर स्ट्रॉम गटर हमें मिली, जो डेब्रिस के अंदर कंप्लीटली मलबे के अंदर बंद हो चुकी थी। उसका डेब्री क्लियरेंस करने के बाद वो रेन वाटर जो गटर है, उसको रिवाइव किया, और वो रिवाइव होने के बाद नेक्स्ट बारिश में हमें उसका भी इफेक्ट दिखा कि नाने दरवाजा पे जो वासुरे खिंड है, वासुरे खिंड से जो पानी आता है, स्ट्रॉम वाटर या रेन वाटर जो आता है, वो पूरा का पूरा इस विद द हेल्प ऑफ दिस रेन गटर, वो पूरा हमने डाइवर्ट करने की वजह से नाने दरवाजा पे अभी रेन वाटर आना बंद हो गया है। और उसकी वजह से जो मॉन्यूमेंट को क्षति है, नुकसान होता है, वो होना अभी कम हो रहा है। बाद में जैसे मैंने बताया कि जो गार्ड रूम ए जो इंटैक्ट है, और गार्ड रूम बी जो है, वो इस तरीके से पूरा डैमेज हो चुका था। उसका नंबरिंग किया गया, जो सारे क्रैक्स थे, डिसलॉज थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया।
फिर बाद में इनर आर्च जो है, जो सेल है, इस सेल के जो अंदर वाली ये जो आर्च है ये कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी, या जो भी स्टोन है डिटोरिएट हो गए थे। पहले उसको जो भी फर्मा और विद द हेल्प ऑफ जैक्स उसका स्टोन रिमूवल किया, फिर उसका फर्मा और ड्राइंग्स बना के ये पूरी की पूरी आर्च जो है वो कंप्लीटली रिस्टोर कर दी है। तो इस तरीके से आर्च का काम हो गया है। उस तरीके से जो सेल है उसकी फ्रंट आर्च का भी काम अभी हो गया है, और अभी उसका टॉप सीलिंग जो है, जिस तरीके से हमने उसका ड्राइंग बना के जो नीचे हमने लगाई, ये पूरी की पूरी सीलिंग इस डैमेज सेल के ऊपर हम लगाने के लिए अभी काम शुरू है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ में ये पूरा का पूरा सीलिंग हम कंप्लीट कर सकते हैं। और जो लूज आर्किटेक्चरल मेंबर मिले 350 380, तो ये लूज आर्किटेक्चरल मेंबर्स ही इस दरवाजे में पूरे के पूरे रिस्टोरेशन में हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा काम जो है नाने दरवाजा का ये चल रहा है। इसी दरमियान जो रेन वाटर गटर्स थी उसको भी रिवाइव करना जरूरी था, तो वो भी रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उसका भी रिवाइवल का एक काम शुरू है। तो इस तरीके से जो भी पेडेस्ट्रियन पाथवे है, फिर बाद में जो सराउंडिंग मॉन्यूमेंट्स है, एक खुबलड़ा बुरुज, एक नाने दरवाजा, इसका काम अभी तक इन प्रोग्रेस है। उसके बाद महादरवाजा टू होड़ीसा माड़, ये एक सेकंड क्लाइंबिंग रूट जो है, हमने उसके पैकेजेस किए थे कि चित्ता दरवाजा टू महादरवाजा पैकेज 1 एंड महादरवाजा टू होड़ी सामाड़ या शिरकाई टेम्पल ये पैकेज 2। तो ये पैकेज 2 का भी जो पाथवे है इसको भी हमने अभी खत्म किया है, और अप्रोच जो ये पेडेस्ट्रियन पाथवे इसका काम अभी लगभग खत्म हो गया है। तो इसमें भी हमने ऐसे रखा है, जो फोर्ट के नीचे है वहां पे मॉडर्न वर्क से, इसलिए हमने सीआर मेसनरी में पूरा का पूरा ड्रेसिंग और उसका लेआउट रखा है। बट जो फोर्ट के अंदर है वो सारे पाथवेज में हमने जो जगदीश्वर मंदिर का जो प्रदक्षिणा पथ है वहां पे जो हनीकॉम जो पाथवे है या उसका पैटर्न है वो हमने फॉलो करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो फोर्ट पे हमने सारा जगदीश्वर पैटर्न को फॉलो करते हुए उसका पाथवे लेआउट रखा है। और जो नीचे महादरवाजा के नीचे जो है वहां पे सीआर डिजायर साइजेस में स्क्वायर स्टोन को यूज करते हुए इस पाथवे का काम कंप्लीट किया है। बाद में जो पेरिफेरल मॉन्यूमेंट्स यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आरडीए को या रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो पेरिफेरल मॉन्यूमेंट्स है उस पे कंजर्वेशन रिस्टोरेशन करने के लिए कहा था। उसी तहत हमने जो महादरवाजा फोर्टिफिकेशन वॉल है उसका रिस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम हाथ में लिया, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन कर किया। तो इसके भी काफी जो एविडेंसेस है उसका स्टडी करने के बाद रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स हो, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स हो, इनकी हेल्प से और स्पेशल सेल पीडब्ल्यूडी इनके हेल्प से हमने पहले सारा इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट किया, रिसर्च कैरिड आउट किया, और जो नेचर है फोर्टिफिकेशन वॉल का वो समझने की कोशिश की। जब फोर्टिफिकेशन वॉल का नेचर हमने आइडेंटिफाई करने का या फुल उसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ये पता चला कि जो भी कॉन्टूर से आता हुआ ऊपर के स्लोप से आता हुआ जो रेन वाटर है वो अभी जो है वो फोर्टिफिकेशन वॉल को हिट हो रहा है, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो उसको सबसे पहले उसको कंट्रोल करना जरूरी था। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन कैरियर आउट किया, जो भी वेजिटेशन ग्रोथ थी उसको क्लीन किया, तब पता चला कि जो ये पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल है या जो भी ये पर्टिकुलर फोर्टिफिकेशन वॉल है इसके पीछे हमें एक आरआर वॉल का एविडेंस मिला। तो ये है फोर्टिफिकेशन वॉल का सेक्शन जहां आप देख रहे हो, और ये कॉन्टूर के आगे जहां पे आप देख सकते हो कि लगभग 15 to 16 फीट पे एक आरआर वॉल का एविडेंस हमें मिला। तो ये आरआर वॉल का काम क्या होगा, जब ये हमने किया उसको डॉक्यूमेंट किया और उसका एनालिसिस किया, तब पता चला कि ये आरआर वॉल का काम है कि जो ऊपर से आने वाला बारिश का पानी है उसका वेलोसिटी और उसका प्रेशर कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, और बाद में जो डिजाइन गटर्स है, डिजाइन जो वाटर स्पाउट्स है, वहां से पानी जो है वो ड्रेन ऑफ करना है। तो इस तरीके से जब ये नेचर हमने पूरा स्टडी किया, तो जो महादरवाजा फोर्टिफिकेशन वॉल है उसका कंजर्वेशन करने के लिए, उसका वाटर टाइटनिंग, उसके डिसलॉजेस निकालने के लिए सबसे पहले पानी को रोकना जरूरी था। रेन वाटर का जो हिट हो रहा था और उसकी वजह से ज्यादा डैमेज हो रहा था उसको रोकना जरूरी था। इसलिए ये जो आरआर वॉल है, ये जो रैंडम रबल का जो एविडेंस मिला, पहले इसको रिस्ट्रेंथन करना जरूरी था। इसलिए पहले उस आरआर वॉल का रिस्ट्रेंथनिंग किया गया। आरआर वॉल का रिस्ट्रेंथन करने के बाद में हमें जो वेल डिजाइन वाटर ड्रेन थी जो फोर्टिफिकेशन वॉल में उन्होंने दिए हुए थे, उस फोर्टिफिकेशन वॉल के ड्रेन्स को हमने रिवाइव किया।
और ये जो आरआर वॉल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वहां पे हमने पानी को ड्रेन्स की तरफ जाने के लिए अलाउ किया। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम हमने पहले आरआर वॉल का काम किया। उसके बाद में आरआर वॉल करने के बाद हमने जो रेन वाटर स्पाउट है उसको क्लियर किया, और वो क्लियरली उसके अप्रोचेस में जो भी मलबा था या डेब्रिस थी उसको हटा दिया। और इस तरीके से ये पूरा रेन वाटर का जो चैनल है कंप्लीटली उसको रिवाइव करते हुए इस पूरा जो महादरवाजा कॉन्जर्वेशन जो फोर्टिफिकेशन वॉल का कॉन्जर्वेशन काम है, स्पेशल रिपेयर से वो हमने किए। और ये स्पेशल रिपेयर करते हुए और एक ऑब्जर्वेशन सामने आया, जो ये फोर्टिफिकेशन वॉल है, इस फोर्टिफिकेशन वॉल की विड्थ है नियर अबाउट 9 to 10 फीट। और इस विड्थ को हमें टैकल करना होगा, तो हमें जो कोर है, इनर विनियर एंड आउटर विनियर, आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द आउटर विनियर एंड दिस इज द इनर विनियर। तो इनर एंड आउटर विनियर के बीच में जो कोर है, इस कोर को वाटर टाइट करना जरूरी था। नहीं तो इसी में बारिश का पानी जा के या जो भी जो उसका सीपेज है, इस सीपेज की वजह से ये कोर को ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए इसका वाटर टाइटनिंग किया गया विद द हेल्प ऑफ बोल्डर्स, लाइम कंक्रीट और चिपिंग, यानी हम बोल सकते हैं कि इसका स्टोन पिचिंग पूरा कोर पे किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आफ्टर 2021 रेन्स हमने देखा कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये फोर्टिफिकेशन वॉल है ये पूरा वाटर टाइट हो चुका है। और वाटर टाइट होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन ग्रोथ नहीं है, और वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होने के कारण हम यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन वॉल है इसको जो डैमेज हो रहा था इससे हमने काफी हद तक बचा लिया है। बाद में जो पीछे रेन वाटर गटर्स है, वो रेन वाटर गटर्स जो थी वो रिवाइव करने के कारण हमें कहीं पे भी यहाँ पे पानी जो फोर्टिफिकेशन वॉल उसको हिट कर रहा है ऐसे ऑब्जर्वेशंस कहीं भी नहीं मिले। तो इस तरीके से ये पूरा काम हमने किया। उसके बाद में वाटर बॉडीज का जो कंजर्वेशन है या रिस्टोरेशन है, इसके लिए भी रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन दी गई थी। ये सारे काम करते हुए जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इनपुट से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे काम अभी तक चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनका जो भी इनपुट्स है, उनका जो भी ऑब्जर्वेशन है, उनके जो भी एनालिसिस है, उसको देखते हुए ही पूरा का पूरा ये रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो भी ऑनगोइंग वर्क्स है उसमें ये सारा प्रोग्रेस अभी दिख रहा है। उसके बाद हाथी तालाब, ये हम बोलते हैं कि रायगढ़ फोर्ट पे लगभग 84 वाटर बॉडीज है। तो ये जो 84 वाटर बॉडीज है, इसमें 84 वाटर बॉडीज में जो हाथी तालाब है, हाथी तालाब का कंजर्वेशन जो है वो करना जरूरी था। सबसे बड़ा वाटर टैंक है गंगा सागर के बाद में, रायगढ़ फोर्ट पे गंगा सागर ये सबसे बड़ा वाटर टैंक, और उसके बाद में हाथी तालाब। जब रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका काम शुरू किया तब पता चला कि इसमें लीकेजेस है। तो ये लीकेजेस क्यों है, तो काफी जो आउटर विनियर है, आप इस वॉल की भी विड्थ देखोगे तो टोटल विड्थ ऑफ द वॉल है 14 फीट, और इस 14 फीट वॉल का विड्थ और लेंथ है नियर अबाउट 190 फीट। तो ये 190 फीट बाय 14 फीट का ये जो विड्थ है, इसमें जब आप वो सेक्शन को स्टडी करोगे तो पता चलता है कि इनर विनियर एंड आउटर विनियर, ये दो विनियर्स के बीच में कोर फिलिंग की गई है। तो कोर फिलिंग लगभग 8 से 9 फीट की कोर फिलिंग है। और इनर विनियर एंड आउटर विनियर, ये जो विनियर है ये फॉर एस्थेटिक्स और फॉर कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे डिजाइन किए गए थे। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि सारे तालाब में, रायगढ़ के जितने भी मेजर वाटर बॉडीज है उसमें स्लुइस गेट, जो स्लुइस गेट की स्टोन है उसका प्रोविजन किया गया था, उस चैनल का भी प्रोविजन वहां पे हमने देखा कि ये भी डिजाइन बहुत अलग तरीके से किया गया है। जब हाथी तालाब के लीकेजेस के आइडेंटिफिकेशन हुए तो हमने 2019 2020 इस बारिश में हाथी तालाब के जो रेनी सीजन में जो लीकेजेस है उसको डॉक्यूमेंट किया, उसकी वीडियोग्राफी की, उसकी फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया। तब पता चला कि एग्जैक्ट लीकेज पॉइंट कहाँ कहाँ पे। और ये जो लीकेज पॉइंट है, ये लीकेज पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पे प्रेशर ग्राउटिंग से लीकेज निकालना जरूरी है। और इस तरीके से ये जो ग्राउटिंग जो प्रेशर ग्राउटिंग है, जो लीकेज आइडेंटिफाइड लीकेज पॉइंट है वहां पे लीकेजेस निकालने के लिए स्टार्ट किया। मेथोडोलॉजी डिफाइन की गई रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एएसआई की तरफ से, और उस तरीके से ये काम कैरिड आउट किया। आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 2019 में वाटर लेवल हाथी तालाब का इतना था। जो बेड रॉक है, और बेड रॉक
और जो रिटेनिंग वॉल का जंक्शन है वहां पे ही सबसे ज्यादा लीकेजेस हमें मिले। और इस लीकेजेस को टैकल करने के लिए प्रेशर ग्राउटिंग मशीन जो है वो वेल डिजाइन किया गया। प्रेशर ग्राउटिंग मशीन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की तरफ से डिजाइन हुआ, और फिर हमने लाइम, सुर्खी, बेलगिरी और हमारे जो एडेसिव्स है, गुड़ हो, फिर उड़द दाल हो, ये इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने इस ग्राउटिंग प्रोसेस को कैरिड आउट किया। ये जो स्पेशल मशीन है उसको इन्वाइट किया, और जो जो भी ग्राउटिंग पॉइंट्स है, ये जो भी ग्राउटिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए वो आउटर विनियर से किए। क्यों? तो हमें थ्रू एंड थ्रू जो लीकेजेस मिले थे उस थ्रू एंड थ्रू लीकेजेस को टैकल करना जरूरी था। इस तरीके से हमने 2021-22 2 साल हमने ग्राउटिंग प्रोसेस कैरिड आउट किया, और 2 साल ग्राउटिंग प्रोसेस करने के बाद में हमने जो ग्राउटिंग एडमिक्सचर से वो अंदर डालने के लिए कोशिश की, और 2021 में हमें पहले बार रिजल्ट दिखा कि हाथी तालाब अप टू द फुल ब्रीम, अप टू द फुल लेवल हाथी तालाब भरा। और उसके बाद में हमने टिल जो मॉनसून था उसमें भी हमने काफी ऑब्जर्वेशंस किए, तो पता चला कि हमने जिस लेवल पे टैकल किया है, कोर्स बाय कोर्स जब हम बात करेंगे, तो कोर्स बाय कोर्स हमने जितना लेवल टैकल किया था वो तो वाटर टाइट हो गया था या लीकेज टाइट हो गया था, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे भी, क्योंकि आप जानते हो कि ये 200 साढ़े 200 150 से 200 साल यहाँ पे पानी कभी रुका नहीं था, ये फोर्ट पे जो भी लोग रहते हैं उन्होंने कहा। तो ऊपर वाले जो लेवल से वहां पे हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमें वहां पे भी एडिशनल और लीकेजेस पॉइंट मिले, तो उसको भी हम टैकल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में हाथी तालाब के जो अपर मोस्ट लेयर है आउटर विनियर का, उस तक आरडीए की तरफ से ये लीकेजेस बंद कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल, यहाँ पे कभी कहीं भी सीमेंट या इपॉक्सी का यूज नहीं किया गया, और इस तरीके से हाथी तालाब का ये लीकेज निकाल के इसका रिस्टोरेशन। बाद में जो कोर है, उस कोर में भी जो भी कोर को वाटर टाइट करना था, तो उसको भी पूरे कोर को हमने वाटर टाइट किया है। और इस तरीके से इन 2 सालों में 21, 22 और अभी 23 में वाटर लेवल काफी इंक्रीज हुआ है, और लीकेजेस जो है वो 80% टू 90% हमने टैकल कर दिए हैं। तो दूसरा और था कि जो फोर्ट, अपर फोर्ट के जो पाथवेज है उस पे भी काम करना शुरू है। तो जैसे जगदीश्वर टेम्पल का जो अप्रोच पाथवे जो ईस्ट साइड से टेम्पल को अप्रोच करता है, उसका भी काम आरडीए की तरफ से किया जा रहा है। बाद में जो वाटर बॉडीज की बात करें, तो जो वाटर बॉडीज है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितनी भी रायगढ़ पे 84 वाटर बॉडीज में से कुछ वाटर बॉडीज को रिस्टोर, कॉन्जर्व एंड लीकेज निकालने के लिए आरडीए को या रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलाउ किया है। तो उसमें जो बाजारपेट है उसके पीछे एक फुटका तालाब है, जो नॉमेनक्लेचर है उसका लोकल नॉमेनक्लेचर है फुटका तालाब 1, फुटका तालाब 2। ये जगदीश्वर के पास दोनों है, फुटका तालाब 2 और 3। इसका भी काम अभी शुरू है। यहाँ भी हमें एक दिख रहा है कि आप हाथी तालाब को देखोगे तो जो आउटर विनियर है हाथी तालाब का वो काफी इंटैक्ट था, कहीं भी लूज जो बोल्डर से या विनियर स्टोन है वो गिरे नहीं थे। बट जो फुटका तालाब है, फुटका तालाब में हमने एक देखा कि जो आउटर विनियर है वो बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर वो आउटर विनियर गिर गया है। तो जो आउटर विनियर गिरा हुआ है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको यहाँ दिख रहा है कि लेयर वाइज आप देखोगे तो नियर अबाउट 70 to 80 स्टोन जो है आउटर विनियर का वो निकल गया है। और इस आउटर विनियर की हम बात करें तो ये जब हमने पीछे सारे विनियर स्टोन जो गिरे हुए वहीं पे लोकेशन पे उसका जब डॉक्यूमेंटेशन किया, तो सारे स्टोन अभी हम फिर से रीसेट कर सकते इस सिचुएशन में है। और इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा जो आउटर विनियर जो रीसेटिंग है इसका काम किया। बस हमें एक दिखाई दिया कि इसमें भी लीकेजेस है। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने स्लुइस गेट की बात की, तो यहाँ पे स्लुइस गेट का भी प्रोविजन किया गया है। आउटलेट इन यानी आप जो पानी है टैंक में का वो पानी आप निकाल सकते हो, और उसको उन्होंने गोमुख प्रोवाइड किया है, तो वो गोमुख का स्टोन भी हमें मिला है। तो इस तरीके से लीकेजेस को निकालते हुए साइमल्टेनियसली, यानी लीकेज निकालना, वॉइड्स को टैकल करना, और साइमल्टेनियसली कोर्स बाय कोर्स स्टोन को रीसेट करते हुए ये पूरा का पूरा काम हम कर रहे हैं। काफी जगह पे बल्ज है, डिसलॉज है, उसका भी हमने नंबरिंग किया है स्टोन को। जहां पे नंबरिंग है, डिसलॉज स्टोन है, उसको फिर से निकाल के फिर से उसको रीसेट करने के लिए प्रावधान रखा गया, उसका भी काम अभी शुरू हुआ है। तो इस तरीके से फुटका तालाब 1, फुटका तालाब 2, इसको इसी तरीके से करते हुए, और हमने सिल्टिंग जब निकाला, डीसिल्ट किया टैंक को, तो हमें इस बारिश में
काफी ज्यादा, यानी आप जो स्लुइस गेट है, यहाँ पे स्लुइस गेट के ऊपर तक यहाँ पे डेब्रीज थी या जो भी सिल्ट था, जब निकाला तो हमें नियर अबाउट 8 to 9 फीट वाटर अभी वहां पे मिल रहा है, जिससे हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से फुटका तालाब 1, 2 और 3 तीनों का काम रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से चल रहा है। उसके बाद में जो हिरकनी बुरुज है, उसके पास एक श्रीगोंदा टैंक है, उसका भी काम इसी तरीके से चल रहा है। बट हमें जब उसका सिल्ट हमने निकाला तो हमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर मिला, और वो इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि बेड रॉक में उन्होंने टैंक का प्रोविजन किया था। हम बोल सकते हैं कि तालाब में और एक तालाब, इस तरीके से उनका एक जो अलग नेचर है, अलग एक लेड लेआउट है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। हमने सिल्ट निकाला तो यहाँ पे आप सेक्शन में देख सकते हो कि हमें ये लगभग 12 फीट डीप एक टैंक अंदर मिला, और इस टैंक के ऊपर फिर से आपको रिटेनिंग वॉल है और ये टैंक अलग है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी पानी की मात्रा है इस टैंक में, वो जैसे जैसे कम होती है, जो बेड रॉक में मैनमेड टैंक जो है, या मैनमेड जो टैंक उन्होंने बनाया बेड रॉक में, उसको वो थ्रू आउट द समर यूज करते होंगे। इस तरीके से उसका प्लानिंग होगा, और शायद कोई इवेपोरेशन से पानी की मात्रा कम होती है तो इस टैंक का जो पानी है वो सोल्जर्स और इनको इनको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये श्रीगोंदा टैंक का भी कंजर्वेशन चल रहा है, नंबरिंग किया गया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो गोमुख दिया गया है स्लुइस गेट को, और इस तरीके से रीसेटिंग ऑफ द आउटर विनियर, लीकेज साइमल्टेनियसली लीकेज निकालना विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्राउटिंग, और इस तरीके से ये काम पूरा चल रहा है। इसका भी इस सीजन में काफी काम हम पूरा कर सकते हैं। तो बारिश में हमें दिखाई दिया कि पानी की मात्रा भी बड़ी थी, और जो मैन मेड टैंक है उसमें पूरा का पूरा पानी हमें मिला जो सिल्ट में दबा हुआ था। इस तरीके से पूरा ये काम अभी चल रहा है। जो नेक्स्ट अपर लेवल पाथवे है, जो था रोपवे अलाइटिंग पॉइंट टू नगार खाना, कि इस पर्टिकुलर जो रोपवे से हम ऊपर आते हैं फोर्ट पे, तो ऐसा टिकट बूथ है, और टिकट बूथ से हम इस पाथवे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जब उसका लाइन आउट किया, तो लाइन आउट करते समय हमने एवरी 10 मीटर पे, सॉरी एवरी 10 फीट पे हमने ट्रायल ट्रेंचेस लिए। तो ट्रायल ट्रेंचेस लेने का जो हमारा प्रावधान था वो इसलिए था क्योंकि जो ट्रायल ट्रेंचेस लेते उससे पता चलता है कि कोई ओल्ड रिमेन्स हम पाथवे के नीचे हम लेड तो नहीं कर रहे, या ओल्ड रिमेन्स के ऊपर हम पाथवे लेड नहीं करना चाहते। इस तरीके से ये पूरा ट्रायल ट्रेंच हमने लेते हुए पूरा लाइन आउट कंफर्म किया विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और फिर हमने इस पाथवे का कंप्लीट जो है लाइन आउट कंप्लीट किया। तो इस पाथवे में भी हमने उसी तरीके से रखा है कि जो रायगढ़ फोर्ट पे जगदीश्वर टेम्पल है, तो जगदीश्वर टेम्पल पे जो सभा जो प्रदक्षिणा पथ है, तो सभा प्रदक्षिणा पथ का जो पाथवे, जो ओरिजिनल पाथवे का पैटर्न है, उसको हमने यहाँ पे फॉलो किया है। जहाँ पे हमने हमने हनीकॉम शेप का जो पूरा पाथवे लेंग है, उस तरीके से हमने पूरा ये पाथवे जो जेंटल स्लोप है और जो अवेलेबल जो स्लोप है, टरेन है, कॉन्टूर है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पाथवे का हमने निर्माण पूरा कर दिया है। इस पाथवे में भी काफी वाटरवेज, क्रॉस ड्रेन्स, इसका भी प्रावधान रखा है कि जिसकी वजह से पाथवे हमारा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बारिश में डैमेज ना हो। और दूसरा एक रखा है कि जो क्रॉस ड्रेन्स रखी है उसमें भी हमने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ड्रेन्स का प्रावधान रखा है। इस तरीके से ये जो अपर फोर्ट पाथवे है, इसका भी काम हमने 2021 में खत्म किया है। तो इस तरीके से अभी हम रोपवे अलाइटिंग पॉइंट से जो मेना दरवाजा से एंट्री होती थी, हम डायरेक्टली इस पाथवे की वजह से हम जो है नगार खाना की तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं। और इन बिटवीन इस पाथवे के दरमियान हमें 3 आर्कियोलॉजिकल बड़ी बिग साइज प्लिंथ जो है, जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से डेबरी क्लियरेंस होके उसका कंजर्वेशन भी हुआ है, तो हम उसको अप्रोच रोड या अप्रोच पाथ भी इसी पाथवे की वजह से उनको अप्रोचेस भी अभी अवेलेबल हुआ है। तो इस तरीके से ये पाथवे शुरू है। बाद में कुछ डेवलपमेंट वर्क जो है वो रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जैसे अपर जो रोपवे लाइटिंग पॉइंट है वहां पे जो एएसआई का टिकट बूथ है, तो ओल्ड टिकट बूथ को, और दूसरा वो जो फॉयर है उसको इनहांस करने के लिए हमने एक टिकट बूथ का प्रावधान रखा था। उस टिकट बूथ का काम भी कंप्लीट हुआ है। जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है या जो लोकल आर्किटेक्चर है उसको हमने यहाँ पे पूरे के पूरी तरीके से उसको सोच के बनाया गया है। जो एग्जिस्टिंग टिकट बूथ है उसका डिमोलेशन होना बाकी है, जैसे ही वो डिमोलिश हो जाएगा ये जो एंट्रेंस फॉयर है वो इनहांस कर सकते हैं, इसको फेसअप फेसलिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये
जो एएसआई टिकट बूथ है, इसका काम रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कंप्लीट किया है। बाद में रायगढ़ पे हाथी तालाब के ऊपर एक पुराना जेडपी का गेस्ट हाउस है, उसको भी हमने ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर है उसको फॉलो करते हुए उसका भी काम कंप्लीट किया है। बाद में नीचे पाचाड़ में जीजा माता समाधि जो है, उसका भी काम रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। उसमें जो गार्डन डेवलपमेंट है, लैंडस्केप डेवलपमेंट है, उसका काम रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से चल रहा है। पाथवेज है, टॉयलेट्स है, इस तरीके से ये भी काम हमारा कंप्लीट है। और जो लैंडस्केप प्लान है वो अभी इन प्रोसेस है। तो जो इंडिजिनियस प्लांट है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए हमने ये पूरा का पूरा जो समाधि का फेस लिफ्ट है वो किया है। जो प्रोटेक्शन वॉल है उसको भी हमने फेस लिफ्ट करते हुए उसका काम भी कंप्लीट किया है। और रायगढ़ फोर्ट पे एग्जिस्टिंग एक ही टॉयलेट हुआ करता था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो अभी जो डिफरेंट टेरेन्स है और डिफरेंट पॉच पॉइंट्स है टूरिस्ट के, उसको देखते हुए 3 टॉयलेट्स नए से बनाए गए हैं, जिसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि जहां पे कहीं भी मॉन्यूमेंट और सराउंडिंग हेरिटेज प्रिसिंक्ट या हेरिटेज एरियाज नहीं हो या मॉन्यूमेंट्स नहीं हो। इस तरीके से ये तीनों जो है ये थिक वेजिटेशन के अंदर उनको हमने छुपाया गया है या हाइड किया गया है। इस तरीके से ये 3 टॉयलेट है जो अभी कंप्लीट किए गए हैं। इस तरीके से रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 3 कंपोनेंट पे रायगढ़ फोर्ट पे काम कर रही है। जहां पे भी कोर एरियाज है वहां पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और पेरीफेरल एरियाज में रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सारे काम लास्ट 5 ईयर्स से कैरिड आउट कर रही है। थैंक यू। थैंक यू वरुण।